एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। किचक जो कि मसा की रानी का भाई था और वो द्रौपदी को पसंद करता था, इसलिए वो अपनी बहन से कहा कि मुझे जो है इससे शादी करना है और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। तो फिर वो कहती है ठीक है। पहले तो इस बात के लिए एग्री नहीं होते क्योंकि दासी भी एक मतलब होती है, रानी होती है। लेकिन वो कहते हैं कि किचक कहता है कि अगर तुमने नहीं भेजा तो मैं कल मर जाऊँगा, मतलब मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो वो कहती है ठीक है। वो अपने भाई के लिए उसे वो भेज देती है, कहते कि जाओ हाँ मतलब राजा को और ये जो है शहद दे आओ। तो वो फिर वो कहते हैं कि मैं क्यों, किसी और को तो भेज दो। कह रहे नहीं, मैंने तुम्हें कहा था तुम जाओ। तो वो जाती है, द्रौपदी जी जाती है। फिर उसके साथ वो मतलब मिसबिहेव करता है, जिसके कारण हाँ मिसबिहेव करता है। और वो फिर मत्स्य के राजा के सामने वो भागती जाती है। वो अपनी इज्जत की कहती है कि मुझे मतलब प्लीज़ मुझे इससे बचाओ, और नहीं तो फिर यहाँ के इतने लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं, मुझे प्लीज़ बचाओ। उसका भी वहाँ पे जो है मतलब द्रौपदी जी का मत्स्य में भी उसका बहुत ज़्यादा ही मत्स्य राज्य में भी बहुत ज़्यादा उसका मतलब उसके साथ मिसबिहेव किया जाता है। और जिसके कारण जो है और वहीं पे धृतराज जी होते हैं जो कि उनके सेवक होते हैं, नीचे सर किए रहते हैं। और जो भीम जी आते हैं वो देखते हैं, लेकिन उस धृतराज उसे ये समझा के भेज देते हैं कि हम इस राज्य के हमने इनका नमक खाया है तो अभी हम इसे कुछ नहीं कह सकते। हाँ, तो फिर उसे वापस कर देते हैं। और जब तक अर्जुन जी आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अर्जुन जी को रोक दो। हाँ, और फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि मैं श्राप देती हूँ, मेरे पति को अगर पता चल गया तो एक कीचक का वध हो जाएगा। और वो कहते भी कि अगली सुबह तू नहीं देख पाएगा। ऐसे कह के फिर जो है राजा उसे कहता है कीचक रुक जाओ तुम। हाँ, फिर वो भी कहता है धृतराष्ट्र अपने राज्य को समझ हाँ राजा को कहता है कि इसे कह दो स्टॉप इट, ये है सही नहीं है। तो वहाँ पे वो रुक जाता है कीचक। फिर कीचक रुक जाता है, फिर वो हाँ हंसने लग जाता है। फिर वो सारी बातें जाके भीम को बताती हैं। तो भीम कहता है ठीक है। और वो भीम से कहती है कि मुझे उसका मतलब वो कल का सूर्य नहीं देखना चाहिए। हाँ, मेरे पास ये दूसरी बार मेरा अपमान हुआ है, मैं नहीं सहन कर सकती हूँ। तो वो कहता है ठीक है। तो फिर वो क्या होता है, फिर वो कहता है कि एक प्लान मैं बताता हूँ वैसे करना। तो वो कहती है ठीक है, द्रौपदी कहती है ठीक है। द्रौपदी तो वो मतलब वो कहता है कि भीम कहता है कि तुम अब बोलना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और उसे जो है मतलब नेत्र कक्ष में लेके आ जाना, संगीत कक्ष में। तो कहते हैं ठीक है। फिर वो मतलब उसे कहते कि हे उसे कहती है किचक को कि हे राजा, मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ, बट मैं क्या करूँ, मेरे पति को पता चल गया तो फिर नहीं हो सकता ना। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुमसे मतलब छुप छुप के प्यार कर सकती हूँ। कहते ठीक है। तो वो राजा कहता है ठीक है। वो कहता है ठीक है। तब द्रौपदी जी कहती है कि मैं जो है ना नेत्र मतलब कक्ष में मिलूँगी, तो प्लीज़ नाथ के कक्ष में मिलूँगी तो आप वहाँ पे आ जाना। नेत्र जो डांस करते हैं। ओके बाय, नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं। नहीं, इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो वो फिर शाम होते ही, संध्या होते ही वो आता है। फिर वहाँ पे वो और भीम जी जो है साड़ी ओढ़ के बैठे रहते हैं। हाँ, और वो भीम के पास जाते हैं। वैसे भीम उसे मारते हैं, और अर्जुन जी जो है पुस्लिंग तो हो ही रहते हैं। तो वो ढोलक बजाते रहते हैं, बजाते उनके हाथ से पूरा ब्लड निकल जाता है। ढोलक से पूरा ब्लड उस पर मतलब फ्यू होने लग जाता है। और जब वो फ्यू होता है तो फिर क्या होता है, जब तक किचक मर नहीं जाता, भीम के हाथों मारता है, मर नहीं जाता, उसका ढोलक रुकता नहीं है। और वो किचक मर जाता है यहाँ पे। ओके बाय।